जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको करेंगे, ठीक। और पिछले क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरोस का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जितना भी टाइप्स बनता है, उनको हमने कल देख लिया है। और जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है वह जाकर सबसे पहले उस क्लास को देखिए और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, वरना आपको आज की जो है क्लास है समझ में नहीं आएगी। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो, यहाँ पर जितना क्वेश्चन आपको नोट करवाया जाएगा उसको आप बनाने का भी प्रयास करिएगा, ठीक। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग बताइए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि संख्याओं 1 2 3 4 5 और यहाँ से डॉट डॉट करके कहाँ तक है 1000 तक, ठीक, को एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर से कि राइट हैंड साइड से शून्यों की संख्या यहाँ पर आपको बताना, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से कहाँ तक है 1000 तक है, ठीक। और बोला क्या, इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपको यहाँ पर बताना है, टोटल क्या होगा। और आप तो देखो, कल इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाया गया है, सेम सेम जैसे है। देखो ध्यान से, जब यहाँ पर इन सबको जब आपस में आप इंटू करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस प्रकार से यह जो है जब ये 1000 तक जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1000 फैक्टोरियल, ठीक। और जब भी आपको लास्ट में डबल जीरो मिल जाए तो ऐसे तो वहाँ पर हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना दिया है 1000 फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ पर जो लास्ट का जो 2 अंक है वह क्या है 0। तो यहाँ पर देखो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है 25 n माइनस 1, ठीक। और 1 के एन के स्थान पर आपका क्या होता है कि 2 अंक लास्ट वाला छोड़ के डबल जीरो जो लास्ट का उसको छोड़कर जो उसके पहले जितना नंबर रहेगा उसको हम एन के स्थान पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n बराबर 10 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब इसी पर आप इसको रख दो तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 25 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, 250 माइनस 1 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 249, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर की नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी यहाँ पर हो जाएगी 249। और देखो, अगर आपको इस फार्मूले के बजाय अगर यहाँ पर आप 5 का रूल आप लगाओ कि यहाँ पर 5 कितनी बार, अगर आप इसको निकाल के इसको सॉल्व करो तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक। पहले आप इसको नोट करो, इसके बाद हम सेकंड वाला जो इसका मेथड है उसको भी यहाँ पर यूज करेंगे। नोट करो इसे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं 5 वाले रूल से। देखो यहाँ पर क्या बोला कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आपस में इंटू करना। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या जो है इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 फैक्टोरियल। तो इसमें अगर हम 5 की संख्या निकाल दें, क्योंकि देखो 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में जो 2 है यह बहुत ही ज़्यादा बार है, लेकिन जो 5 है 2 की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे 5 की संख्या निकाल लो। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 को हम लास्ट वाली जो संख्या है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक। फिर देखो कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, 5 अट्ठे 40 और लास्ट में यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 का 5। अब देखो यहाँ पर हम इसके बाद क्या करते हैं कि जो पहला वाला जो अंक है इसको छोड़कर नीचे जितने भी अंक है सबको हम क्या कर देते हैं आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक। तो बराबर यहाँ पर देखो यह कितना आ जाएगा, देखो 250 200 240 48 और 49 कितना हो जाएगा 249। यह क्या आ गया है कि 249 बार आपका क्या है 5 की संख्या। लेकिन जो 2 की संख्या 249 से भी अधिक होगा, लेकिन आपका जीरो कब बनेगा, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ जीरो आपका कब बनेगा, जब 2 और 5 का जो पावर है वह दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जब 5 हमको पता चलेगा कि 5 कितनी बार है, यहाँ पर 5 आपका है 249 बार। तो यहाँ पर और 2 कितना बार होगा 249 बार से ज़्यादा। तो यहाँ पर कॉमन में क्या मिल जाएगा 249। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा 249, ठीक। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया गया, वरना यह क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का ही है। नोट करो।
अब चलो अब आगे देखो कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ना, तो इसको आप लोग बनाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर करो। क्वेश्चन आपको जो दिया देखो, इसमें से पहला वाला जो दिया हुआ है ए बराबर आपका 300 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पर भी आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या। दूसरा जो आपका इसमें है वो है आपका 625 फैक्टोरियल है। और तीसरा इसमें जो दिया है वह कितना है, 2 की पावर 502 गुणे में 5 की पावर 205, यही ना दिया है। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन आपका है कि 300 फैक्टोरियल का जब आप निकालोगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, देखो ध्यान से यहाँ पर सीधे सीधे आप उसी फार्मूले का यूज, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में आपको जो 2 अंक इसका है यहाँ पर क्या डबल जीरो, जब आपको डबल जीरो मिल जाए तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसी फार्मूले का यूज कर दोगे, 25n-1। तो यहाँ पर देखो 25 गुणे में n के स्थान पर कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 1, 25 कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस जब 1 होगा कितना आ जाएगा आपका आंसर 74, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, ठीक। पहले वाले का आंसर कितना यहाँ पर हो गया 74। अब देखो दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, यहाँ पर दिया कितना 625 फैक्टोरियल, ठीक कि 1 से लेकर 625 तक की संख्याओं का आपस में यहाँ पर क्या हुआ, इंटू हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर जो लास्ट का जो 2 जो डिजिट है यहाँ पर वह जीरो नहीं है। जब यहाँ पर जीरो होगा तब तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है तो यहाँ पर हम 5 कितनी बार यह निकालेंगे, ठीक। क्योंकि 1 से लेकर 625 तक की संख्याओं में जो आपका 2 है यह बहुत ही ज़्यादा बार होगा, लेकिन जो 5 है 2 के अपेक्षा कम होगा, कि 2 के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आप 5 की संख्या निकालो। देखो आप यहाँ पर लिखोगे 625 में भाग दोगे किससे, आप 5 से। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 25। फिर देखो 5 दूना 10, 5 25 25, ठीक। 5 25, 5 का नाम कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब देखो पहले वाले को छोड़कर आप इन सबको आपस में क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 100, देखो यहाँ से आप ऐसे ऐड करो, 125 में जब 25 ऐड हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा। 150 और 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 55, 55 कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर 5 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 155, ठीक, नहीं 156। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 156। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि यहाँ पर दिया 2 की पावर 502 और गुणे में 5 की पावर 205। बताओ आप लोग इसका आंसर। देखो ध्यान से आप लोग, जीरो आपका कब मिलेगा, जब आपका यहाँ पर देखो कॉमन या फिर इक्वल पावर हो, ठीक। यहाँ पर देखो 2 और 5 का जब यहाँ पर कॉमन इक्वल जो पावर कॉमन का हो या फिर इक्वल पावर जो रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें कॉमन यहाँ पर क्या होगा कि 2 की पावर 502 और 5 की पावर 205। अगर इन दोनों में ध्यान से अगर आप कॉमन देखो कि यहाँ पर 2 की पावर जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर कितना कॉमन होगा, केवल 205 ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, छोड़ो पहले इसको। यहाँ पर देखो इन दोनों में जो आपका होगा यहाँ पर इक्वल पावर, वही आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर इक्वल पावर कौन सा हो जाएगा 205, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे। चलो अब आगे 3 क्वेश्चन देखो, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर बताओ।
सॉल्व करो आप लोग इसे। क्वेश्चन आपका पहला वाला इसमें दिया है कि 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 और ये कहाँ तक है 999 तक है, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या की, यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में डॉट डॉट करके यह कहाँ तक है 999 तक, ठीक। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। देखो जो आपकी ये सीरीज दिया है इसको देखने पे आपको पता चल रहा है खुद की जो सीरीज है या क्या है, ऑड सीरीज है, ठीक। और अगर आपको ऑड सीरीज दिखे तो वहां पर देखो ध्यान से कि इसमें आपको कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा, केवल आपको 5 मिलेगा। अगर देखो अगर आपको यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा तो जीरो यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपका हो जाएगा कितना, 0। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है, यहाँ पर दिया कि 1 गुणे में 3 गुणे में, देखो कहाँ तक है, देखो 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक है 99 तक, ठीक। इसके बाद देखो लास्ट में इंटू यहाँ पर किया किसका, 128 का। देखो ध्यान से यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर सबसे पहले 99 तक की संख्याओं का आपस में इंटू किया, केवल क्या है ऑड सीरीज का। और इसके बाद यहाँ पर 1 से देखो यहाँ पर 128 का भी अलग से इसमें इंटू कर दिया, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर भी आपको बताना था। देखो ध्यान से अगर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का अगर आपस में केवल इंटू होता कि ऑड सीरीज का, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या होती है वह क्या होती है, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर क्या होता कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को जब आपस में इंटू होता है वो भी ऑड सीरीज का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या होती है 0, क्योंकि यहाँ पर 2 आपको नहीं मिलता। लेकिन जो यहाँ पर आपका 128 है, 128 में आपको 2 मिलेगा, तो 128 में आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1 से लेके, देखो ध्यान से सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार है आप यहाँ निकालोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो दिया कितना 99 को आप डिवाइड करो किससे, 5 से। देखो 5 का नाम 5 यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा 4, और 5 नाम कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा यहाँ पर 19। फिर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक। तो यहाँ पर इनको आप ऐड करो बराबर, आपका 5 कितनी बार है पता चल जाएगा, कितना 5 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 19 से 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22, कि 5 यहाँ पर कितनी बार है 22 बार है, ठीक। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो यहाँ पर दिया है 128, अब आप इसमें देखो कि 2 कितनी बार है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 128 को आप लिख सकते हो 16 गुणे में 8, 16 8 कितना हो जाएगा 128, ठीक। इसके बाद देखो 16 जो है 16 को भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना 2 की पावर 4 गुणे में कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 7, कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2 कितनी बार है 7 बार है, ठीक। तो अब देखो इन्हीं दोनों का इक्वल पावर होगा आपका आंसर, इक्वल पावर ही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है 22 बार है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है 7 बार, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इनका कॉमन क्या हो जाएगा दोनों का 7, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन आपका दिया है जो देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 168 फैक्टोरियल गुणे में यहाँ पर कितना दिया है 143। यहाँ पर आपको क्या बताना, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर भी आपको बताना, ठीक। बताओ आप लोग इसका आंसर। चलो देखो यहाँ पर जो आपका दिया है 168 और यहाँ पर 143। आपको यह पता है कि 1 से लेके 168 तक की संख्याओं को जब आपस में हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर जो 5 की संख्या 2 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 से लेके 168 तक की संख्याओं का गुणा हुआ, तो यहाँ पर जो 2 है वह 5 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, 5 कितनी बार है, ठीक। तो देखो ध्यान से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 168 में निकालेंगे 5 कितनी बार। तो देखो 5 से डिवाइड करो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक। बचे यहाँ पर कितना 1, फिर कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 6 30, और 5 का नाम कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इनको आप ऐड करो, कितना हो गया देखो
6 और कितना हो जाएगा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर आपका बराबर कितना आ जाएगा 40 के। यहाँ पर जो 5 है वह कितनी बार है 40 बार है। अब आप देखो 143 में भी आप यही निकालो कि 143 में 5 कितनी बार है, तो इसको भी आप 5 से डिवाइड करो। 5 देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बचेगा यहाँ पर कितना 4 और 3 43, तो 5 अट्ठे कितना यहाँ पर हो जाएगा 40। फिर देखो पंचम कितना हो जाएगा 25, 5 करने में कितना हो जाएगा 5। अब इसको आप ऐड करो 28, और देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 के यहाँ पर लगा 4, 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ गया 34 बार। और यहाँ पर देखो जब दोनों को मिलाकर हमको बताना है कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, 5 की पावर यह हो जाएगा कितना 40, और 5 का पावर कितना हो जाएगा 34। तो इन्हीं दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 टोटल कितनी बार है, और टोटल जो होगा वही आपका हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी सेम वही। कि यहाँ पर देखो 40 और 34 कितना यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, यानी कितना हो जाएगा 74। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये जो आपका क्वेश्चन है सबसे थोड़ा सा केवल डिफरेंस, ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखो और इसको सॉल्व करो। बनाओ इसे आप लोग। क्वेश्चन आपका जो दिया है इसको यहाँ पर देख लो आप। दिया है क्वेश्चन 2 गुणे में 4 गुणे में 6 गुणे में 8 गुणे में डॉट डॉट करके यह कहाँ तक है 1000 तक है। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखो, जो आपकी सीरीज है यह क्या है इवन सीरीज है। ठीक, यहाँ पर क्या है सब संख्या सम संख्या है। यहाँ पर देखो 2 4 6 8, यहाँ पर देखो विषम संख्या नहीं है इसमें, यह क्या है आपके इवन सीरीज है। ठीक, तो देखो ध्यान से यहाँ पर जब आप इसमें बताना होगा आपको कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अगर आप यहाँ से अगर 2 को अगर कॉमन लो, देखो सभी संख्याओं का क्या हो रहा है यहाँ पर आपस में इंटू हो रहा है। अगर देखो ध्यान से यहाँ पर जो 2 है अगर आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, देखो 2 गुणे में 1, ठीक, 4 जो है 4 को आप लिखो 2 गुणे में 2, 6 को आप लिखोगे यहाँ पर 2 गुणे में 3, 8 को आप लिखोगे कितना 2 गुणे में 4। ठीक, और इसी प्रकार जो आपका यहाँ पर यह दिया 1000, इसको आप लिखोगे कितना 2 गुणे में 500। ठीक, यहाँ पर आपको देखने पर क्या पता चल रहा है कि देखो कि यहाँ पर जो 2 का हम अगर सब में से अगर कॉमन ले लें कि 2 को अगर सब में से हम अलग करें, तो यहाँ पर 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4, इसी प्रकार गुणे में कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर जो 2 का कितनी बार यहाँ पर इंटू हुआ है, टोटल लास्ट में संख्या जितना दिया रहेगा इतनी ही बार, क्योंकि देखो यहाँ पर सबका आपस में इंटू हुआ है। देखो ध्यान से अगर इसको आप अलग समझो, देखो अगर दिया हो 2 गुणे में 4 गुणे में 6 गुणे में 8 गुणे में 10। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर आपको 2 को कॉमन लेना हो कि यहाँ पर कितना होगा 2 गुणे में 1, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2, इसी प्रकार से लास्ट में कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे में 5। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से इसको अगर आप काउंट करके भी लिखो 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 4, अगर यहाँ पर देखो 2 को अगर आप कॉमन लो 2 कितनी बार 1 2 3 4 5, लास्ट में जो आपकी ये संख्या है इतने ही बार यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर जब आप इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आप कॉमन लोगे 2 की पावर 5, कि सब में से ही आप 2 को निकालोगे ना एक एक करके 2, तो यहाँ पर कितना 2 की पावर 5 जब कॉमन होगा तो अंदर कितना बचेगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5, यही तो बचेगा ना। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर यही करेंगे। ठीक, यहाँ पर केवल यह नंबर जो दिया है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो यहाँ पर दिया है 2, इसको आप यहाँ पर से कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन लोगे तो कितना कॉमन होगा, लास्ट में कितना बचा 500 के, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या हो जाएगी तो 500, तो यहाँ पर हम कितना कॉमन लेंगे 2 की पावर 500। देखो ध्यान से अब आप यहाँ पर कितना कॉमन लोगे 2 की पावर 500 के, सबके 5 से अगर 2 2 हम निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट डॉट करके क्या बचेगा लास्ट में 500। सेम यही तो हुआ, केवल यहाँ पर एक कम नंबर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नंबर है। चलो देखो अब आगे।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो आपको पता चल गया कि दो बहुत ही ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जो दो की संख्या वह कितनी है, 500 बार है। लेकिन अब हम 1 से लेकर 500 तक की जब संख्याओं का आपस में इंटू करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह जो टोटल दिया है इसको हम लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके इंटू हुआ 500 तक, तो इसको हम 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर फैक्टोरियल ना भी लिखो तो इसमें केवल आप निकालो 5 की संख्या कितनी बार, क्योंकि जो हमें पता है यहाँ पर 2 की संख्या 500 बार है मैक्सिमम, हमको पता है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 500 बार। देखो यहाँ पर तो 500 बार है दिया, लेकिन इसमें भी 2 होगा, लेकिन इसके बजाय अगर हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम माने तो यहाँ पर जो 5 की जो संख्या होगी हमेशा 2 से कम होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये तो हो गया आपका 2 की पावर 500, तो इसमें आप केवल 500 में निकाल लो आपकी 5 कितनी बार है, 5 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो 5 की संख्या निकालोगे आप कैसे कि 500 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5 का 5, 100 बचा, 5 दूना 10, 5 चौक के 20। ठीक, इनको आप ऐड करो पहले के छोड़ को, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाए, देखो 124। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 की संख्या है कितनी हो जाएगी, 124 बार। यहाँ पर आपको यह पता चलेगा कि जो 5 है, 5 की पावर कितना है, 124। देखो ध्यान से 5 की पावर 124, यहाँ पे 2 की पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो 2 में जब 5 की पावर 124 का जो यहाँ पर जितना भी पावर हो, इक्वल पावर जब इनका हम लेंगे तो यहाँ पर 5 कितनी बार, 124 बार। तो 5 कम बार है, तो यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इनका इक्वल पावर कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो बराबर आपका हो जाएगा इन दोनों का इक्वल पावर। तो यहाँ पर 5 कितनी, 2 से कम होगा, तो यहाँ पर कितनी बार कम है, 124 बार। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर की 124। जिन लोगों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया वह एक बार और इसको पीछे करके देख लेंगे। ठीक, और देखो अगर इसमें अगर टोटल आपको बताना हो यहाँ पर कि दो टोटल कितनी बार है, देखो यहाँ तो आपको पता चलेगा 2 500 बार है। अब एक बार और आप यहाँ पर निकाल के आप चेक करोगे कि यहाँ पर 500 में 1 से लेकर 500 तक में 2 कितनी बार है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर भी आप इसको निकालोगे कि टोटल अगर आपको बताना हो कि 2 केवल कितनी बार है, आपको इसमें तो पता चलेगा कि 2 से लेके जब 1000 तक की संख्या हो, जब हमने आपस में इंटू किया कि इवन नंबर्स का हमने आपस में इंटू किया तो 5 कितनी बार है, टोटल यहाँ पर 124 बार है। लेकिन यहाँ पर जो 2 की संख्या है जो यहाँ पर आया है कि 2 की पावर 500, ये 500 से भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी यह तो आपका टोटल में से इतना कॉमन निकल गया। इसके बाद जब 1 से लेकर 500 तक की आपस में संख्याओं का इंटू होगा, तो अगर इसमें आपको बताना हो कि 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 500 को भी आप डिवाइड करोगे 200 तो कितना है, 2 देखो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 एक 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 का 2, 15 दूनी 30, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 का कितना हो जाएगा 2। ठीक, देखो अब इन सबको आप आपस में ऐड करोगे कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल, देखो कितना जो 7 3 10 से 11 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 1 17, 17 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 5 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा 4, यहाँ से रहेगा कितना 2। इसके बाद देखो 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 14 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक, यहाँ पर हो गया 19, यहाँ से कितना 1। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 4, 4 और 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9। यहाँ पर देखो जो 2 की जो संख्या टोटल कितनी आ गई है 994। ठीक, 994, और इसको भी हम ऐड करेंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा यहाँ पर 2 की संख्या कितनी बार है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा डायरेक्ट 124। चलो अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और आंसर करो। क्वेश्चन आपका देखो दिया है 5 गुणे में 10 गुणे में 5, देखो 15 गुणे में 20 गुणे में डॉट डॉट करके यह कहाँ तक है आपका 1000 तक यह भी है। ठीक,
और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या, यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर अगर देखो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा 5 गुणे में 1, 5 गुणे में 2, और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे में 3, 5 गुणे में 4, लास्ट में कितना आपका हो जाएगा 5 गुणे में 200, यही तो होगा ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल में से 500 को 5 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितनी बार 5 बाहर होगा 5 की पावर 200। ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक आ जाएगा आपका 200। और इस 200 को हम लिख सकते हैं 200 फैक्टोरियल। लेकिन अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको जो यह मिला है यहाँ पर कि 2 की पावर देखो 5 की पावर 200, यहाँ पर आपको पता है कि 5 की जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे 200 में आप यहाँ पर 1 से लेकर 200 की संख्याओं में आप पहले निकाल लो कि 2 कितनी बार है। अगर 2 की संख्या अगर 200 से अधिक बार होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 की संख्या निकालेंगे। अगर 2 की जब 2 की जो पावर है अगर 5 की पावर 200 से अगर कम होगा डायरेक्ट आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर अब आप निकाल दो कि 200 में कितनी बार 2 है। 200 को आप डिवाइड करोगे किससे 200, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 2 कितनी बार है। ठीक, कितना यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 100, फिर 200 इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 50, 25, 2 का नम 2 2 दूना 4, 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 2 का नम कितना हो जाएगा 2। इन सबको अब आप ऐड करो तो बराबर देखो यहाँ पर कितना होगा। ऊपर से देखो 5 2 7, 7 और 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, 1 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ से कितना 1। अरे देखो 5 1 6, 6 2 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 2 और कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो मैं गलत किया, यहाँ पर या नहीं इसको ऐड करेंगे केवल यहीं पर ऐड होगा। ठीक, यहाँ पर 1 और 1 कितना देखो यहाँ पर कितना केवल हो जाएगा 1, ये आपका कितना आ गया 197 बार। इसका मतलब यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो 2 की पावर है कितना 197। जब यहाँ पर 2 की पावर 197 के टोटल में आपको जो 2 कितनी बार मिल रहा है केवल 197 बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 5 है या 200 से भी अधिक बार है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे हमेशा कि कॉमन नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हो हमेशा नंबर ऑफ जीरो बराबर आप लिखते हो क्या इक्वल पावर। ठीक, कि 2 और 5 में जो इक्वल पावर तो 197 इन दोनों में इक्वल आ जाएगा यही ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 197। नोट करो अब इसे। अब चलो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो क्वेश्चन आपका है, 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। देखो जो आपका एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है 10 की पावर 100 प्लस आगे दिया कितना 10 की पावर 90 प्लस 10 की पावर 80 प्लस या कहाँ तक है 10 की पावर 10 तक है। ठीक, या कहाँ तक है 10 की पावर 10 तक है। तो देखो ध्यान से अब आप लोग सबसे पहले आप एक चीज समझो, यहाँ पर भी आपको वही बताना कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या। अगर देखो ध्यान से यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लिख दें देखो ध्यान से 10 की पावर 30 3 प्लस 10 की पावर 2। ठीक, आगे लिख दिए हम प्लस 10 की पावर 1। अगर यहाँ पर आपको बताना होता नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है तो यहाँ पर क्या होता आपका आंसर। इससे आप इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक, देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया हो कि 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1। तो यहाँ पर देखो जब इसको अगर आप पूरा अगर तोड़ दो कि यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1, 1 के बाद कितना हो जाएगा 3 जीरो, प्लस 10 के बाद कितना यहाँ पर हो जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, प्लस 10 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर केवल 1 जीरो। अगर आप इन सबको जब आपस में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। देखो इन सबको आप इसी के नीचे जब लिखो देखो 1 के बाद कितना हो जाएगा 2 जीरो और 1 के बाद कितना हो जाएगा 1 जीरो। जब इनको आप ऐड करो क्योंकि बीच में क्या लगा है यहाँ पर साइन प्लस का साइन लगा है ना, देखो प्लस का साइन लगा है। जब यहाँ पर बीच में पॉजिटिव साइन रहे तो यहाँ पर देखो जब इसको आप ऐड करोगे देखो 0 0 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 1 या कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 या भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या के राइट साइड में आपको
नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितनी मिली है, एक, केवल कितना मिला है, एक। तो इससे हमें क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो कि जब भी आपको बीच में ऐड का साइन मिल जाए, कि अगर आपको बीच में जोड़ने वाला जो अगर साइन है अगर रहे, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लास्ट जो सबसे छोटा जो पावर होगा 10 का पावर, वही आपका हो जाएगा आंसर की। यहाँ पर देखो 10 का सबसे छोटा पावर कितना है, 10 की पावर 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका तब, तो 10 की पावर कितना, 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर चाहे देखो, यहाँ पर इसके पहले चाहे एक बार 10 की पावर 4 भी हो जाए, 10 की पावर 5 भी हो जाए, फिर भी यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वह कितना मिलेगा, 10 की पावर, जो सबसे छोटा जो पावर होगा 10 का, वही आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। यहाँ पर देखो अगर इसके पहले यहाँ पर 4 जीरो लगा दें, या फिर इसी के पहले यहाँ पर देखो 5 जीरो लगा दें, जब इन सबको हम ऐड करेंगे इसके पहले केवल एक एक बढ़ जाएगा, लेकिन लास्ट में जो आपका नंबर जीरो रहेगा वह केवल एक ही बार मिलेगा। ठीक, तो इसी कंसेप्ट को आप यहाँ पर यूज करो। इस क्वेश्चन में जो दिया है कि देखो, इस क्वेश्चन में दिया लास्ट में कितना है, 10 की पावर 10। तो यही जो सबसे छोटा जो पावर होगा 10 का, 10 का पावर 10, जो सबसे छोटा जो पावर है यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। यही जो आपका पावर है, क्योंकि यहाँ पर जब इन सबको जब आपस में ऐड आप करोगे तो यहाँ पर पीछे से आपको केवल जीरो की संख्या कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। ठीक, एक के बाद 10 जीरो, और उसके बाद जितना नंबर रहेगा आगे यहाँ पर 20 होगा, 10 की पावर 20, तो एक तो आ जाएगा ना बीच में, एक के बाद कितना जीरो रहेगा, केवल 10 जीरो। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला वाला क्वेश्चन सब बताओ अब इसका आंसर। देखो क्वेश्चन आपका जो दिया है कि 5 फैक्टोरियल की पावर यहाँ पर दिया कितना, 6 फैक्टोरियल। यही तो दिया ना कि 5 फैक्टोरियल की पावर यहाँ पर कितना दिया, 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। देखो ऊपर देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल के बाद कितना होता है आपका, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, 4 25 20, 20 दूनी 20 यहाँ 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 120 की पावर 6 जब हो जाएगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 5 फैक्टोरियल में इंटू हो जाएगा किसका, 6 का, तो कितना हो जाएगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 720। ठीक, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो बराबर देखो, अगर यहाँ पर देखो इसको हम अलग करें कि यहाँ पर देखो यह हो जाए 12 गुणे में वह हो जाए 10, टोटल का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 720। आपको यह पता है कि अगर देखो a गुणे में m का पावर अगर n हो, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n गुणे में m की पावर n, यह आपका कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको आप लिख सकते हो कि 12 की पावर कितना हो जाएगा 720 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 720। यही तो हुआ ना। अब देखो ध्यान से, 12 में देखो 12 जो है इसमें अगर 5 की संख्या अगर आप निकालो, 5 इसमें होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 12 में केवल आपको 2 मिलेगा, 2 देखो 2 दूना 4, कितना है हो जाएगा देखो 2 दूना 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसमें 5 की संख्या है, इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो 10 की पावर कितना दिया 720, 10 की पावर कितना दिया 720। इसका मतलब क्या है, एक के बाद कितना जीरो रहेगा इसमें 720 जीरो, और जब इसमें इंटू हो जाएगा जो यहाँ पर नंबर दिया है, तब भी वहाँ पर टोटल कितना जीरो रहेगा लास्ट में 720 जीरो। इसका मतलब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा 720। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो अभी से। इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो है नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।